हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आइए एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर आपके ओवरऑल एग्जाम प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। जैसे प्रिपरेशन मेथड ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड इज डन बाय कंडेंसेशन ऑफ। तो आपको बारबीट्यूरिक एसिड प्रिपरेशन मेथड आइडेंटिफाई करना है बाय कंडेंसेशन। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा डाईइथाइल मेलोनेट एंड यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ड्रग दैट ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर। D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला ड्रग कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोपेराजीन। नेक्स्ट है हमारा, विच ड्रग इंड्यूसेस साइक्लोप्लेजिया एंड मेट्रियासिस। मतलब मेट्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया नाम का जो कंडीशन है वो कौन सा ड्रग हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है या इंड्यूस करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइक्लोपेंटोनोलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज हाइजोसाइन अफेक्ट CNS। मतलब जो हाइजोसाइन नाम का ड्रग है वो CNS पर किस प्रकार का इफेक्ट करता है? डिप्रेस कर देता है, कम डोज में एक्साइट कर देता है, हाई डोज में या कोई असर नहीं करता, या दोनों असर करता है? तो करेक्ट आंसर है दोनों। मतलब कम डोज में देंगे आप तो डिप्रेशन कर देगा और हाई डोज में देंगे तो एक्साइटेशन कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोप्रेनोलॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय। प्रोप्रेनोलॉल का सिंथेसिस किस प्रकार से होता है? तो कंडेंसेशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल एंड एपीक्लोरहाइड्रिन। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागोनिस्ट एक्ट ऑन विच पार्ट। इनमें से किस पार्ट पर बीटा 2 एंटागोनिस्ट काम करते हैं जो पर्टिकुलरली बीटा 2 हो, सेलेक्टिव बीटा 2 हो? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉन्जुगेट्स फॉर्म्ड बाय फेज 2 आर। मतलब जो हमारे फेज 2 रिएक्शन थे उससे जो कॉन्जुगेट्स बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? एक्टिव, इनएक्टिव, लिपिड सॉल्युबल, नॉन लिपिड सॉल्युबल, किस प्रकार के होते हैं? तो वो जो कॉन्जुगेट्स होते हैं वो हमारे फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव और लेस लिपिड सॉल्युबल कैटेगरी के होते हैं। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ OH ग्रुप इन कैटिकॉल रिंग। कैटिकॉल रिंग में OH ग्रुप का लोकेशन क्या होता है? तो वो होता है सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट डैश इज नेचुरल केमिकल मैसेंजर फॉर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के लिए हमको नेचुरल केमिकल मैसेंजर आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट आंसर है आपका नॉन एड्रिनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर। ये जो ड्रग है पाइलोकार्पिन, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो सीधा सीधा आंसर है ग्लूकोमा में, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ड्रग वेयर pK इज 7 एंड अनआयोनाइज्ड एट ऑल pH। मतलब एक ऐसा ड्रग है जिसका pKa पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ एसिड जो है वो 7 है और ये बाकी किसी भी pH पे अनआयोनाइज्ड ही रहता है, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होता। तो ये ड्रग कैसा हो जाएगा? तो ये ड्रग आपका जो है वो वेरी वीक एसिडिक कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नॉन ओपियोइड रिसेप्टर। ये जो 4 दिए हैं इसमें से नॉन ओपियोइड कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि हमारा Y जो लिखा हुआ रिसेप्टर है ये। म्यू होता है, कापा होता है, डेल्टा होता है, गैमा नहीं होता है ना। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हमारा, डाइमरकेप्रोल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। डाइमरकेप्रोल नाम का जो ड्रग है उसको हम कहाँ यूज करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है आर्सेनिक की पॉइजनिंग में एंटीडोट की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। अगर पेशेंट को आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई है तो हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। 14th क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन का फादर कौन है या इनिशिएटर कौन है? सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, हिपोक्रेटिस का आंसर है। एंटीसाइकोटिक ड्रग इज, इनमें से हमको एंटीसाइकोटिक ड्रग आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट आंसर है थायोरिडाजीन इज एन एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक हमारा MCQ होता है दैट इज डाइजापाम इज। इनमें से डाइजापाम कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? सीधा बेंजोडाइजापीन्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ एंटीपायरेटिक इफेक्ट बाय पैरासीटामोल। जो ड्रग पैरासीटामोल है वो अपना एंटीपायरेटिक इफेक्ट इनमें से कहाँ शो करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाइपो
थैलेमस। विच ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट है। सभी बारबिट्यूरेट है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग कौन है, तो करेक्ट आंसर है फिनोबार्बिटोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ड्रग कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है लेकिन सिंथेटिक नेचर का, तो करेक्ट आंसर है ट्रोपिकेनामाइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉट, इनमें से कौन सा ड्रग है जो गॉट के ट्रीटमेंट में यूज होता है एंड हाईली बॉन्डेड टू प्लाज्मा प्रोटीन, और प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ा होता है, दैट इज एलोप्रूनी। के बाद हमारा जो सेक्शन है दैट इज फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, मतलब हमको फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट व्हाट आर सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, आपको सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं ये बताना है। क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल, क्लासिफिकेशन ड्रॉ करना है और सभी में एक एक एग्जांपल देना है। राइट सार ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स का पूरा कंप्लीट सार लिखना है। नेक्स्ट है राइट अबाउट एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट क्या है, कैसे एजेंट होते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब लिखेंगे। विथ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिखिए, सभी के साथ एग्जांपल्स दीजिए। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब किस प्रकार से वो बॉडी के लिए हेल्पफुल है। फिर उनका सार, एंटी कन्वल्सेंट का कंप्लीट सार आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं जो हमारा 5 मार्कर वाला सेक्शन होता है, इसमें एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिस्कस सार ऑफ बेंजोडाइजापीन्स, डायरेक्ट आप बेंजोडाइजापीन का सार लिखेंगे। राइट सार ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स का भी डायरेक्ट हमें सार लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिंथेसिस ऑफ आइबोब्रोफेन एंड प्रोप्रेनोलॉल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आइबोब्रोफेन का डायरेक्ट सिंथेसिस एंड प्रोप्रेनोलॉल का डायरेक्ट सिंथेसिस लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में हमारा सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स कि आप साथ में एक एक इनका यूज भी दें, इस ड्रग का आपका आंसर अच्छा होगा। एक्सप्लेन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स का क्या होता है, कैसे काम करते हैं, वो आपको इसमें लिखना है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ, अब यहाँ देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 ड्रग के नाम है, इन पांचों के आपको सिर्फ स्ट्रक्चर से ड्रॉ करने हैं, 1 मार्क फॉर ईच ड्रग। नेक्स्ट हो गया राइट क्लासिफिकेशन ऑफ एनएसएआईडी, एनएसएआईडी का कंप्लीट क्लासिफिकेशन लिखिए विथ एग्जांपल। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, स्टिल अगर आपको क्लासिफिकेशन पूछा है तो यू हैव टू राइट एग्जांपल्स आल्सो। राइट सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ फिनाइलेफ्रिन। अब ये जो ड्रग है फिनाइलेफ्रिन, इसको कंप्लीट लिखना है, सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, यूज सब लिखना है इसका आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सार ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स का सार लिखना है। नेक्स्ट राइट अबाउट एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन लिखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, जो एसिटाइल कोलिन है उसका बायोसिंथेसिस प्रोसेस हमको लिखना होगा। तो ये हमारी तरफ से प्रोबेबल सजेस्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पेपर है, आई होप आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये पेपर रिक्वायर्ड हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये पेपर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।